दोस्तों, मेरा नाम दीपक कश्यप है और मैं स्टडी जोन रुड़की में हिंदी और उत्तराखंड पढ़ाता हूं और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो यूपी के लिए हो या उत्तराखंड के लिए हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य, यानी बेसिक। हम बिल्कुल आज इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे उसमें क्या होता है। हिंदी साहित्य का फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। केवल आज आपको फ्लो चार्ट में बताया जाएगा कि हिंदी साहित्य है कैसे और उसे हमें किस किस तरीके से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। देखो जी, हिंदी साहित्य, पहली बात तो मैं यही बताना चाहिए कि हिंदी साहित्य कितने भागों में बटा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य 4 बड़े भागों में बटा हुआ है। यानी जो हिंदी साहित्य है वो 4 भागों में बटा हुआ है। तो चलो इसे करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कैसे कैसे बटा हुआ है। नंबर 1 पोर्शन इसमें, नंबर 1 जो है, सबसे पहला हिंदी साहित्य का जो पहला भाग होता है, प्रारंभिक भाग होता है, उसे बोलते हैं हम आदिकाल। हिंदी साहित्य का जो पहला जो पोर्शन है उसका नाम है आदिकाल। ये कब से कब तक है? 1000 से लेके और 1350 ईस्वी तक। पहली बात तो ये होगी कि आदिकाल भाई कब से कब तक है? 1000 से 1350। अब पहला ही सवाल पूछ सकता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अब आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं, जब इसे पूरा पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको एक चीज याद रखनी है कि आदिकाल का अन्य नाम जो पूछा जाता है वह है वीर गाथा काल। तो आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीर गाथा काल। ये बहुत पूछता है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, या आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, ये कब से कब तक है। तो आदिकाल जो है वो 1000 से 1350 तक है और आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला चलते हैं जी, नंबर 2, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके। दूसरा है जी भक्ति काल। भक्ति काल, इसका अन्य नाम है पूर्व मध्य काल। यानी भक्ति काल को हम दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? पूर्व मध्य काल को। इसका टाइम पीरियड क्या है भाई? 1350 से लेके और 1650 ईस्वी तक। अभी मैं सिर्फ वीडियो में आपको इतना बता रहा हूं कि हम जो हिंदी साहित्य है उसे हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। बाकी जब हम पूरा पढ़ेंगे तो आदिकाल का एक पूरा पोर्शन पढ़ेंगे। आदिकाल के जो प्रमुख रचनाकार है वो कौन है, वीर गाथा काल किसने कहा है, अन्य नाम क्या क्या है इसके, और इसकी प्रमुख रचना कौन सी है। ठीक है जी। भक्ति काल अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 2 पे। भक्ति काल का दूसरा नाम है पूर्व मध्य काल। ये 1350 से 1650 तक है। अब यहाँ से ये थोड़ा बटना शुरू होगा क्योंकि भक्ति काल को हमने 2 मोटे मोटे पार्टों में डिवाइड कर रखा है। इसमें नंबर 1 है निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, और नंबर 2 है आपका सगुण भक्ति धारा। यानी भाई भक्ति काल कितने भागों में बटा हुआ है? भक्ति काल 2 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 है कब? निर्गुण भक्ति काल, और नंबर 2 सगुण भक्ति काल। अब ये निर्गुण सगुण है क्या, पहले तो ही जान लें। निर्गुण आपको याद रखना है, निर्गुण वो थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। यानी निर्गुण वाले क्या हो गए भाई? ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। तो सगुण वाले कौन से हो जाएंगे? सगुण वाले सिंपल सी बात है, सगुण वाले आपके कौन से हो जाएंगे? सगुण वाले हो जाएंगे जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, यानी मूर्ति पूजा करते थे जी। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये हमने क्या किया, भक्ति काल को हमने पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, निर्गुण और सगुण। अब जो निर्गुण है इसके भी 2 पार्ट है जी। यानी निर्गुण के 2 अन्य पार्ट क्या क्या है भाई? नंबर 1 आपका है इसमें प्रेम मार्गी। यानी निर्गुण भक्ति धारा का जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? प्रेम मार्गी। और दूसरा कौन सा है जी? ज्ञान मार्गी। यानी जो ज्ञान के मार्ग थे। अब प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी क्या है? जब मैं आपको ये पूरा भक्ति काल पढ़ाऊंगा तो इसमें एक एक चीज बताऊंगा बाद में। अभी सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूं कि भाई ऐसे पढ़ना है मैं। यानी प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। फिर मैं आपको बताता हूं, प्रेम मार्गी वो थे जिसमें प्रेम के बारे में ज्यादा चर्चा हुई थी। इसके प्रमुख रचनाकार जो है वह है मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है पद्मावत। ठीक है जी। ज्ञान मार्ग के मुख्य कवि जो थे वो थे जी आपके कबीरदास जी।
और कबीरदास जी आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य में आपके जो उत्तराखंड हो या यूपी हो, इससे 24 या 25 राइटर आते हैं, उनमें से कबीरदास जी बहुत आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, कबीरदास जी के बारे में तो पूरा ही पढ़ेंगे कि इनकी भाषा को क्या बोलते थे, इनकी भाषा को सुदंकुड़ी या पंचमेल खिचड़ी बोलते थे, ये किसने बोला है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद में। अब आते हैं सगुन भक्ति वाले, ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं भाई। नंबर 1 सगुन जो भक्ति वाले हैं, इसमें नंबर 1 में आते हैं जी राम मार्गी, यानी जो क्या करते थे, राम जी की पूजा करते थे, ठीक है जी। और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं कृष्ण मार्गी, यानी दूसरे कौन से हो जाएंगे आपके, जो कृष्ण की पूजा करते थे। अब राम मार्गी और कृष्ण मार्गी जब पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप जब कृष्ण मार्गी पढ़ोगे तो उसमें सूरदास की रचनाएं आ जाएंगी और जी मीराबाई आएंगी, ठीक है जी, और रसखान आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पोर्शन, इसलिए सब बाद में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इस तरीके से फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा आपकी कि सबसे पहले आदिकाल आएगा। आदिकाल कब से कब तक है, 1000 से 1350 तक। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। भक्ति काल जो है उसका अन्य नाम है पूर्व मध्यकाल, ये कब से है, 1350 से 1650 तक है। अब ये 2 मोटे पार्टों में बटा हुआ है, नंबर 1 है निर्गुण भक्ति धारा और नंबर 2 है सगुण भक्ति धारा, ठीक है जी। अब निर्गुण भक्ति धारा जो है उसके 2 भाग हैं, एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। इसी प्रकार से आपका दूसरा जो है सगुन जो वाले हैं वो राम मार्गी और कृष्ण मार्गी में बटे हुए हैं, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं तीसरा पोर्शन, इसका थोड़ी सी जानकारी तीसरे पोर्शन के बारे में ले लेते हैं। जो थर्ड पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ये उसे बोलते हैं जी हम रीतिकाल। उसे क्या बोलते हैं भाई, रीतिकाल। अब सवाल एक पूछा गया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं भाई, यानी रीतिकाल को हम किस नाम से जानते हैं, श्रृंगार काल भी कहते हैं। ये कब से कब तक है भाई, ये है 1650 से और आपका 1850 तक। मैं तो कोई दिक्कत है किसी को, चलो जी। अब जो रीतिकाल है वो बटा हुआ है हिस्सों में, भागों में बांट रखा हमने, तो 3 प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर 1 है रीति मुक्त काल। नंबर 2 आपका जो है, नंबर 1 क्या होगा, रीति मुक्त काल। नंबर 2 है रीतिबद्ध काल और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका रीति सिद्ध काल। नंबर 3 क्या है भाई आपका, रीति सिद्ध काल। तो यहां तक हमें क्या पता भाई कि रीति काल जो है वो 1650 से 1850 तक है और इसका अन्य नाम श्रृंगार काल है और ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, रीति काल, रीति मुक्त काल, रीतिबद्ध काल और रीति सिद्ध काल। तो यानी अब तक हमने 3 पोर्शन है और टोटल कितने पढ़ने में, हिंदी साहित्य के बेसिक में 4 चीजें पढ़नी होती है। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं आधुनिक काल। यहां से आपका बेसिक एक क्वेश्चन आ ही जाता है, अगर हम कुछ भी ना करें तो एक क्वेश्चन पढ़ ही ले तो इसकी डिटेल में बहुत कुछ हमें मिल जाएगा। देखो जी, नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा, नंबर 4 और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा वो है आधुनिक काल। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं भाई आधुनिक काल के बारे में। तो आधुनिक काल 1850 से और अब तक चलता ही आ रहा है भाई, कुछ बुक्स में कुछ और दिया होगा, कुछ में कुछ, लेकिन हम बात करते हैं आधुनिक काल 1850 से अब तक चलता ही आ रहा है। अब ये कैसे चलता आ रहा है भाई, यानी कि पहले तो लिखते हैं भाई 1850 से और ये कब तक है, अब तक चलता आ रहा है। चलो जी, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आधुनिक काल जो है आपका वो 5 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्से में भाई, इसके 5 भागों में हमने बांट रखा है। नंबर 1 कौन सा है, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ना है और इसे सीक्वेंस में याद रखना है आपको। देखो जी, नंबर 1 है आपका इसमें सबसे पहले भारत हिंदू युग। नंबर 1 कौन सा है, भारत हिंदू युग। ये कब से कब तक है, 1850 से लेके और 1900 तक आपका यही है भाई। नंबर 2 जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता भी है। नंबर 2 जो पार्ट है वो है द्विवेदी युग के बारे में। यानी हमने क्या कर रखा, राइटर्स के नाम पे हमने इसे डिफाइन किया हुआ है। द्विवेदी काल ये कब से कब तक है, 1900 से लेके और 1918 तक। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन याद करना है, जो द्विवेदी युग है वो
किसके नाम पे इसे दिया गया है भाई, द्विवेदी युग को किसके नाम पे द्विवेदी युग कहा गया है, किसके नाम पे द्विवेदी युग रखा गया है। तो आपको याद रखना है द्विवेदी युग जो है ना, वो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर नहीं लगाएंगे कभी भी। जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पे रखा गया है भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया एमपीडी, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि जब हम इसे पढ़ेंगे तो पूरा एक पढ़ेंगे, भारतीय हिंदू युग में कौन प्रमुख कवि थे, क्या रचनाएं थी, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ एक फ्लो चार्ट में लेते हैं। फिर आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका छायावाद। यहां से तो भैया पूरा साहित्य का बेसिक अलग ही चला जाता है, इसे बोलते हैं हम छायावाद। छायावाद जो है जी वो कब से कब तक है, पहली बात तो आपको याद रखना है। तो छायावाद आपका 1918 से लेके 1936 तक है जी। अब छायावाद है क्या, अब 3-4 चीज़ें आपको जो मैं साहित्य पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक आंचलिक कवि होते हैं, एक छायावाद कवि होते हैं, इन्हें फ़र्क क्या होता है, निबंध में क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी, और आपकी आत्मकथा में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल से बताई जाएंगी। अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। और ये यूपी हो, उत्तराखंड हो, कोई से भी स्टेट का एग्जाम हो या सेंटर का एग्जाम जिसमें हिंदी आती है और जिसमें साहित्य आता है, उसमें आता है कि छायावाद के 4 स्तंभ है। नंबर 1 तो जो छायावाद जिन्होंने दिया था होता जयशंकर प्रसाद। नंबर 2 महादेवी वर्मा। नंबर 3 आपके इसमें होते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और नंबर 4 और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं इसमें होते हैं उत्तराखंड के सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, ठीक है जी। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है। छायावाद का मैनिफेस्टो आप अभी लिख सकते हो, बाद में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ये। छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव को कहा जाता है। अब मैनिफेस्टो क्या होता है, घोषणा पत्र, और वो पल्लव किसकी रचना है, वो है आपकी हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी की, ठीक है जी। इन्हें पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए, वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है 4 के 4। फिर आते हैं जी आपका नंबर 4, ठीक है जी। तो इसे हम 5 पार्ट पढ़ रहे हैं आधुनिक काल में। नंबर 1 है भारतीय हिंदू युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 छायावाद, और नंबर 4 आता है आपका प्रगतिवाद। ये कब से कब तक है, ये 1936 से लेके 1941 तक है भाई, आपको हमेशा याद रखना है। और लास्ट में आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं प्रयोगवाद। ये कब से कब तक है, 1941 से लेके और अब तक चलता आ रहा है जी। तो यानी कि आज हमने एक पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा है हिंदी साहित्य का, जिसमें हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य में 4 भाग होते हैं। नंबर 1 है आपका आदिकाल, जिसका अन्य नाम क्या है, वीरगाथा काल, और ये कब से कब तक है, 1000 से 1350 तक है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नंबर 2 आता है भक्ति काल, जिसे बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, ये 1350 से लेकर 1650 तक है। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। जो निर्गुण भक्ति धारा वाले हैं वो मूर्ति पूजा विश्वास नहीं रखते हैं, और सगुण वाले मूर्ति पूजा विश्वास रखते हैं। चलो जी, अब जो निर्गुण है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। इसी प्रकार सगुण भी आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। अब बात करते हैं नंबर 3 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जाते हैं रीतिकाल। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल भी है, ये 1650 से लेकर 1850 तक है। और रीति मुक्त काल, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, रीति मुक्त काल, रीतिबद्ध काल और रीति सिद्ध काल, ठीक है जी। अगला आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 से लेके और अब तक चला आ रहा है, बाकी बुक्स में कुछ अलग दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये एक्यूरेट जो मुझे लगता है यही है जो मैंने पढ़ा है, रिसर्च किया। नंबर 1 जिसमें ये 5 हिस्सों में बटा है, नंबर 1 है भारतीय हिंदू युग, जो 1850 से लेके 1900 तक है। अगला है द्विवेदी युग, जो 1900 से लेके 1918 तक है। अब यहाँ से एक सवाल आपका बनता है कि द्विवेदी युग का जो नाम है वो किसके नाम पे दिया गया है। तो द्विवेदी युग का जो नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे दिया गया है। इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इनके हैं जो पढ़नी है हमें। छायावाद 1918 से लेके 1936 तक है। या छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं वो थे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आपके अपने सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है जी। नंबर 4 आता है प्रगतिवाद, ये 1936 से लेके 1941 तक है। और लास्ट आता है प्रयोगवाद। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हम इसे एक एक पोर्शन को पढ़ते चलेंगे साथ में। अगली बार जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें आपको आदिकाल के बारे में पूरा बताऊंगा, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू।